जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एनिमल्स, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर है 10th का, क्लास 10th बायोलॉजी में। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, किस तरह से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल पार्ट को हम लोग कर चुके थे, आज हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। बाई पेरेंटल कम्बिनेशन होती है, सेक्स सेल इन्वॉल्व होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनाता है, गैमेटिक फ्यूज़न होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन एंड देन जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। किसके अंदर होता है? फ्लावर्स, फ्रूट्स के अंदर होता है। और इस तरह से क्या होती है? सीड का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? कोर्स ऑफ टाइम, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में किस तरह से होती है पहले समझने की कोशिश करेंगे। प्लांट में जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, सेक्स सेल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर्स, है ना। फ्लावर्स में मेल पार्ट्स होता है, फीमेल पार्ट्स होता है, कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सबसे पहले हम लोग फ्लावर्स को देखेंगे। तो फ्लावर्स को अगर देखेंगे तो फ्लावर्स के स्ट्रक्चर को इस तरह से मेंशन करेंगे। ये फ्लावर का हाफ पार्ट को मैंने बनाया, चलो कंप्लीट पार्ट को बना देते हैं। ये फ्लावर्स है, कंप्लीट फ्लावर्स है, कंप्लीट फ्लावर्स है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहा है। यहाँ पे दो एसेसरी होल्स होता है और दो इसेंशियल होल्स होता है। ये थैलेमस है, पेडिकल है, पेडंकल है, पेडिसेल जिसको बोलते हैं, ये है। इस तरह से थैलेमस पे ये सारा क्या है? फ्लावर होल्स है। 4 होल्स यहाँ पे टिका हुआ है। 4 होल्स में पहला होल्स जो है कैलिक्स है। क्या है? कैलिक्स। दूसरा होल्स जो है कोरोला, जिसको क्या बोलते हैं? कोरोला। ये तीसरा होल्स है एंड्रोसियम, है ना। और फिर जो लास्ट होल्स है, फोर्थ होल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड देन गाइनोसियम, ये 4 होल्स होता है। ये जो चारों तरफ से होता है ना। कैलिक्स है तो ये फ्लावर्स है, फ्लावर्स के चारों तरफ ये 1 2 3 4 मैनी कैलिक्स हो सकता है। कोरोला भी मैनी हो सकता है, एंडोसियम भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, चारों तरफ हो सकता है। गाइनोसियम है ना, एक हो सकता है, मैनी हो सकता है। तो सब के यूनिट पार्ट को, है ना, यहाँ याद रखने की ज़रूरत है। कैलिक्स के यूनिट को हम लोग बोलते हैं सेपल। सेपल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 10th बोर्ड तो है ही, इसके आगे के क्लासेस में नीट वगैरह में भी ये सब पूछा जाता है। यूनिट ऑफ कैलिक्स सेपल। कोरोला के यूनिट को क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। एंडोसियम के यूनिट को स्टामेन बोला जाता है और गाइनोसियम के यूनिट को पिस्टिल क्या बोला जाता है? पिस्टिल, या फिर इसी को दूसरा नाम है कार्पेल। इस तरह से नाम रखा गया है। तो ये जो 2 होल्स है, बाहर के होल्स हैं, ये एसेसरी होल्स हैं। क्या है? एसेसरी होल्स है। ये क्या करता है? जब बड कंडीशन में होता है तो कैलिक्स इसको प्रोटेक्ट करता है, प्लस ये ग्रीन भी होता है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, अपने लिए आसपास के लिए खाना भी बनाता है। कोरोला दूसरा वाला पार्ट है, ये एक्चुअली पोलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, पोलिनेशन में हेल्प करता है। कोरोला ब्राइट कलर का होता है, ओके, जिसके यूनिट को क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। एंडोसियम मेल सेक्स ऑर्गन है और गाइनोसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन एंडोसियम को देखेंगे तो इस तरह से एंडोसियम होता है।
एंडोशियम में दो पार्ट होता है। क्या क्या पार्ट होता है? एक एंथर पार्ट होता है, टिप पॉइंट पे लोब फॉर्म्स में होता है, एंथर कहते हैं। और जो फिलामेंट कनेक्टिव पार्ट होता है ना, जो थैलेमस के साथ अटैच होता है, ये वाला फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट दो पार्ट होता है। फिलामेंट ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? स्टैमेन, है ना। एक यूनिट पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टैमेन। ये यूनिट है, सिंगल को बोलते हैं, ये सब यूनिट है ना, तो एंथर बोलते हैं। इसी तरह से गाइनोशियम को देखेंगे तो गाइनोशियम भी जो है इस तरह से, गाइनोशियम में तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और फिर ये वाला पार्ट है ओवरी। इस तरह से तीन पार्ट है, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, इस तरह से होते हैं। और यही दोनों इनर टू होल्स जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टामेन एंड देन पिस्टिल, इसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं, है ना। गाइनोशियम की यूनिट है पिस्टिल या फिर कार्पेल। कार्पेल कितने पार्ट में हुए हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी। ये एंडोशियम जो है, जिसके यूनिट को स्टामेन बोलते हैं, सिंगल। स्टामेन में दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड देन फिलामेंट, ये दो पार्ट्स हैं। तो इस तरह से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगी। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेल पार्ट है, मेल गैमेट फॉर्मेशन करेगा इस तरह से, और ये मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करेगा फीमेल पार्ट्स में, फीमेल सेक्स ऑर्गन में, है ना। तो स्टिग्मा में जाके लैंड होगा और फिर ये जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और ये ओवरी तक आएगा। ओवरी में इस तरह से ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स का अटैचमेंट प्लासेंटा के साथ होता है इस तरह से। ये ओव्यूल वाला पार्ट होता है। यहाँ पे 3 सेल नीचे, 2 सेल अंदर बीच में और 3 सेल ऊपर में होता है। ये बड़ा स्ट्रक्चर हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। ओव्यूल्स में इस तरह से कितना सेल होता है? 7 सेल होता है, बट 8 न्यूक्लियस होता है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल सेक्स पार्ट, मेल सेक्स ऑर्गन, है ना, ये क्या करता है? मेल गैमेट प्रोडक्शन करता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन इस तरह से फीमेल गैमेट एग का प्रोडक्शन करता है। इस तरह से मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, गैमेटिक फ्यूज़न होती है और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फर्दर जाइगोट डेवलपमेंट करता है और फ्रूट के अंदर इस तरह से सीड का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट को देखते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स। स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स को बोलते हैं सेक्स सेल्स, है ना। और ये सेक्स सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं, मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स। मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स इस तरह से होती है, इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कोई भी ऑर्गेनिज्म का सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन इस तरह से इन्वॉल्व होता है। और मेल गैमेट फीमेल गैमेट एक साथ फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कम्बिनेशन ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place by the combination of sex cells। सेक्स सेल्स में मेल सेक्स सेल्स होगा और फीमेल सेक्स सेल्स होगा। ये जो सेक्स सेल्स हैं ये 2 टाइप्स के होंगे। कितने होंगे? 2 टाइप्स के, 2 टाइप्स में। और 2 टाइप्स में क्या क्या होगा? मेल सेक्स सेल्स होगा और फीमेल सेक्स सेल्स होगा। क्या होगा? मेल सेक्स सेल्स या फिर मेल सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन सेल या फिर फीमेल सेक्स सेल्स या फिर ऑर्गन कह सकते हैं। इस तरह से 2 टाइप्स के होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, है ना। ये सेल इन्वॉल्व होता है, ये दोनों सेल मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन ये इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं मेल सेक्स ऑर्गन
and female sex organ involved in sexual reproduction, ये इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या क्या इन्वॉल्व होता है? मेल सेक्स ऑर्गन जिसमें मेल सेक्स होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसमें फीमेल सेक्स होगा। तो मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, ये क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है तो यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम लोग एंडोसियम एंड गाइनोसियम बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोसियम एंड गाइनोसियम बोलते हैं, ये इन्वॉल्व होता है किसमें? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। ये एक्चुअली एसेसरी दो पार्ट है ना, कैलिक्स और कोरोला एसेसरी पार्ट है, एसेसरी होल्स है, और गाइनोसियम एंडोसियम ये क्या है? एसेंशियल होल्स है। क्या है? एसेंशियल होल्स, एसेसरी एंड एसेंशियल होल्स है। एसेंशियल होल्स है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। ये किस में भाग लेता है ना? इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कैसा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें रिप्रोडक्शन में कैसा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भाग लेता है। तो इस तरह से कह सकते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये दोनों इन्वॉल्व होता है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। और ये इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे मेल सेक्स ऑर्गन है यहाँ पे, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन, और दूसरा क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन इस तरह से क्या करता है? मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है। इस तरह से फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है ना। ये गैमेटिक फ्यूज़न होती है फीमेल बॉडी में। इस तरह से फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर इस तरह से यहाँ पे क्या होती है? इस तरह से ये दोनों मेल गैमीट और फीमेल गैमीट तो ऑलरेडी ओवरी वाला पार्ट में रहता ही है। ये मेल गैमीट यहाँ से ट्रेवल करके पोलन ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमीट तक, एग तक पहुँचता है ना। मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमीट को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल गैमीट, है ना, पोलन ग्रेन, मेल गैमीट। और इस तरह से फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, इसको हम लोग एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। और ये दोनों फर्टिलाइज करके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है ना। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट इस तरह से क्या होती है? फ्यूज़ होती है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है ना। इस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है। फर्दर जाइगोट डेवलप, है ना, डेवलप करके किसका फॉर्मेशन करता है? सीड का फॉर्मेशन करता है। ये सीड का फॉर्मेशन। और सीड किस प्लांट में फॉर्म होता है? जिम्नोस्पर्म या फिर एंडोस्पर्म में? तो एंजियोस्पर्म में ये मेनली, है ना, सीड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कवर्ड सीड होता है, जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होता है। तो हम लोग सीड की बात करेंगे। तो सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, इस तरह से मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमेट, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, गैमेटिक फ्यूजन होगी। इसको क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन बोलेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जाइगोट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है। आफ्टर डेवलपमेंट सीड प्रोड्यूस करता है। इस तरह से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। ओके, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मेल गैमेट फ्यूज विथ फीमेल गैमेट, इसको हम लोग थ्योरी फॉर्म्स में लिखेंगे। एक पॉइंट और लिखेंगे, sexual reproduction male gamete in sexual reproduction
सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ए मेल गैमेट फ्यूज विथ ए फीमेल गैमेट, क्या होता है, ए मेल गैमेट फ्यूज विथ ए मेल गैमेट, ए मेल गैमेट फ्यूज विथ फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फ्यूज होता है फीमेल गैमेट से। इस तरह से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ए मेल गैमेट फ्यूज विथ फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ न्यू सेल, और इसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट, इसको क्या बोला जाता है, जाइगोट बोला जाता है। न्यू सेल को क्या बोला जाता है, जाइगोट बोला जाता है। दिस जाइगोट द ग्रो एंड डेवलप, यह जाइगोट क्या होता है, दिस जाइगोट ग्रो एंड डेवलप टू फॉर्म, है ना, ये डेवलप करता है इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ये क्या करता है, दिस जाइगोट ग्रो एंड डेवलप एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, ये न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म करता है ना। न्यू इंडिविजुअल कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, प्लांट, ऑर्गेनिज्म, प्लांट, ये सब कर सकते हैं, है ना। न्यू इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। न्यू प्लांट तो नहीं बल्कि सीड का फॉर्मेशन होता है। और ये जाइगोट जब न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं तो टाइम लगता है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, क्या बोलेंगे, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ये चीज़ें टाइम टेकन है। इस तरह से क्या बनता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन किससे होता है, जाइगोट न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। ओके, मेल गैमेट फ्यूज़ होता है फीमेल गैमेट के साथ, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, जाइगोट बाद में सीड बनता है, सीड, है ना, डेहिसेंस के बाद फ्रूट डेहिसेंस होता है, सीड क्या होती है न्यू प्लांट का, फिर से न्यू इंडिविजुअल का, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। इसके लिए टाइम टेकन होता है। ओके, अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मेनली क्या देखेंगे, इस तरह से गैमेटिक फ्यूजन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड देन फॉर्मेशन ऑफ सीड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हेडिंग डालेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस तरह से है ना। यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन हम लोग जितना भी था कर चुके हैं, बस थ्योरी वाला पार्ट को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, सेक्स ऑर्गन कैरी होता है, कैरिड विद इन द फ्लावर्स, फ्लावर्स के अंदर ही ये फॉर्म्स होता है और सीड का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक दो पॉइंट लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। द प्लांट्स इन विच द सेक्स ऑर्गन, द प्लांट्स इन विच the plants in which the sex organs are carried within the
फ्लावर्स, विद इन द फ्लावर्स, फ्लावर्स के अंदर ही, विद इन द फ्लावर्स, एंड द सीड्स आर इनक्लोज्ड, एंड द सीड्स आर इनक्लोज्ड, सीड उनके अंदर है ना, इन अ फ्रूट, इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, इस तरह से फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होती है, आर कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म, इस तरह से क्या होती है, प्लांट इन विच द सेक्स ऑर्गन्स आर, इसमें सेक्स ऑर्गन्स क्या होती है, कैरिड विद इन द फ्लावर्स, फ्लावर्स के अंदर, विद इन द फ्लावर्स, है ना, एंड द सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट्स, सीड कहाँ पे होता है, इनक्लोज्ड होता है इन अ फ्रूट, फ्रूट के अंदर होती है, जिसको हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोलते हैं, या फिर सिंपल एंजियोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। एंजियोस्पर्म कॉमनली नाउन एज फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। इसको एंजियोस्पर्म्स आर जनरली कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म आर जनरली कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। एंजियोस्पर्म कर दो या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स कर दो, है ना। आगे के क्लास में हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होता है उसको हम लोग फेनेरोगेम्स बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म इससे पहले आता है इवोल्यूशनरी पाथवे में, उसको क्रिप्टोगेम्स बोला जाता है। कैसा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर नहीं होते, सीड का फॉर्मेशन होता है, विदाउट कवर होता है ना, नेकेड सीड का फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म में होता है। एंजियोस्पर्म आर जनरली कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। यहाँ पे सीड फॉर्म्स होता है और उसके ऊपर कवर भी होता है, कवर्ड सीड होते हैं। ओके, तो एंजियोस्पर्म आर कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर्मेशन होता है किस मेथड से होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या होता है, द फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस, द फ्लावरिंग प्लांट्स reproduce by flowering plants reproduce by sexual reproduction method। क्या बोलते हैं, sexual reproduction method, इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फ्लावरिंग प्लांट्स क्या करता है, फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस करता है, फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस करता है बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड करने का मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से ये बस्ट होंगे, डेhiscence होगा, या तो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू या फिर बायोटिक एजेंट्स के थ्रू यहाँ से यहाँ पे लैंड होगा, है ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन के स्टिग्मा वाला पार्ट में। कौन सा वाला पार्ट में, स्टिग्मा वाला पार्ट में। और यहाँ पे इस तरह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा फीमेल गैमेट तक, फीमेल सेक्स ऑर्गन में, और फीमेल गैमेट तक जाके क्या होगा, फ्यूज़ होगा। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से। ओके, सेक्स ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट आर इन इट्स फ्लावर। कहाँ पे ये होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये फ्लावर के अंदर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग एंड्रोसियम यूनिट को स्टैमेन बोलते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोसियम या फिर यूनिट को हम लोग पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। तो एक पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे, क्या कहेंगे, द सेक्स ऑर्गन
है ना, या फिर कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट, है ना, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम लोग सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख दो सेक्स ऑर्गन, है ना, कहाँ पे होता है, ऑफ ए प्लांट आर इन इट्स फ्लावर, है ना, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेक्स ऑर्गन्स आर इन इट्स फ्लावर, है ना, सेक्स ऑर्गन ऑफ ए प्लांट आर इन फ्लावर्स, आर इन द फ्लावर्स, इन इट्स फ्लावर्स कह सकते हैं, इन इट्स फ्लावर का दो, इन इट्स फ्लावर, इस तरह से, है ना। तो रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स या फिर सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पे होंगे, प्लांट में, उसके फ्लावर्स में होंगे, इट्स फ्लावर, है ना, आर इन इट्स फ्लावर, फ्लावर के अंदर ही ये सेक्स ऑर्गन होंगे। ये सेक्स ऑर्गन है, बाहर के दो सेक्स ऑर्गन हैं, कैलिक्स कोरोला, ये सेक्सुअल बिहेवियर में रोल प्ले नहीं करता है, कैलिक्स कोरोला इसका कोई रोल नहीं है, ये प्रोटेक्ट करता है, ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स को क्या करता है, अटैक करता है। दूसरा जो है, तीसरा जो है एंडोसियम और गाइनोसियम, ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, रिप्रोडक्शन में ये भाग लेता है। और किस तरह के रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेंशियल होल्स है, बाहर के दो होल्स क्या है, एसेसरी होल्स है, और अंदर के दो होल्स जो हैं वो क्या है, एसेंशियल होल्स है। ओके, एसेंशियल होल्स में एंडोसियम और गाइनोसियम, मेल सेक्स ऑर्गन एंडोसियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, गाइनोसियम। इस तरह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये दो होल्स, इनर मोस्ट होल्स, ये क्या करता है, टेक पार्ट इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो फ्लावर का फंक्शन है ये क्या है, ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनाता है, मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमेट, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमेट बना देगा। इस तरह से ये इनका फ्लावर्स का क्या होता है, रोल रहता है। तो आगे हम लोग देखेंगे रोल ऑफ फ्लावर। फ्लावर का रोल, क्या होगा, फ्लावर का रोल देखेंगे तो ये इसका फंक्शन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाना। क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को बनाना और दोनों का फर्टिलाइजेशन करना, फ्यूज़न करना, और फिर न्यू सीड का फॉर्मेशन करना। न्यू सीड से नया प्लांट आएंगे, नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा। फ्लावर्स का फंक्शन है ना, द फंक्शन ऑफ फ्लावर, the functions of flower, the function of flower is to make male and female gamete, is to make male and female gamete, मेल एंड फीमेल गैमेट बनाना, है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड टू इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन, और इसका फर्टिलाइजेशन करना, एंड इंश्योर दैट the function of flower is to make male and female gamete and to ensure that fertilization and ensure that fertilization will takes place to make will takes place to make new seed, to make new seed,
to make new seeds from the reproduction of plants, from the reproduction of plants। इस तरह से फ्लावर का रोल है। द फंक्शन ऑफ ए फ्लावर इज टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेट एंड to ensure that fertilization will takes place to make new seeds from the reproduction of plants, है ना, reproduction of plants। इस तरह से फ्लावर का ये रोल होता है। मेल और फीमेल गैमेट बनाता है, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। गैमेटिक फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूज़न होता है जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करता है, न्यू शीट का फॉर्मेशन करता है ना, फ्रॉम द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। रिप्रोडक्शन नेक्स्ट जनरेशन में इस तरह से रिप्रोड्यूस होंगे, नए प्लांट बनेंगे। यहाँ पे शीड ही मेन होता है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हेल्प करता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है प्लांट के केस में। ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, फ्लावर के अंदर होती है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन द फ्लावरिंग फ्लावर, टेक्स प्लेस इन द फ्लावर। फ्लावर के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। वन बाय वन हम लोग देखेंगे। क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स होती है, स्टेप्स को देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप्स में हम लोग वन बाय वन स्टेप्स को देखेंगे। फर्स्ट स्टेप्स देखेंगे। पहला स्टेप्स क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, है ना, द मेल ऑर्गन सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन क्या करेगा, मेल गैमेट फॉर्मेशन करेगा। और इसी तरह फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या करेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन पोलन ग्रेन का मेल गैमेट में पोलन ग्रेन, और फीमेल गैमेट में क्या होगा, एग, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट स्टेप होगा द मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर। फर्स्ट स्टेप में द मेल organ of a flower, the male organ of a flower, of the male organ of a flower, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, called stamen, called stamen। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, यूनिट को स्टामेन। तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टामेन बोलते हैं। द मेल ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर कॉल्ड स्टामेन। ये जो स्टामेन होता है मेक्स द मेल गैमेट, मेक्स द मेल गैमेट। ये क्या करता है, मेक्स द मेल गैमेट, ये मेल गैमेट फॉर्मेशन करता है ना। स्टामेन क्या करता है, मेक्स द मेल गैमेट। अब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना, फर्स्ट स्टेप में मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमेट का फॉर्मेशन किया। मेल गैमेट में क्या क्या होगा, मेल सेक्स सेल्स होंगे ऑफ द प्लांट। मेल गैमेट मेल सेक्स सेल्स होंगे, जिसको क्या बोलते हैं, मेल सेक्स सेल। स्टामेन मेक्स द मेल गैमेट मेल सेक्स सेल। ये होंगे मेल गैमेट में ऑफ द प्लांट, ऑफ द प्लांट, इस तरह से होंगे। ओके, दिस मेल गैमेट आर प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स। ये जो मेल गैमेट होती है, मेल गैमेट, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पोलन ग्रेन में। दिस मेल गैमेट्स These male gametes are present in pollen grains.
आर प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन में प्रेजेंट होगा। इसी तरह दूसरा स्टेप होगा, फीमेल ऑर्गेन होगा फ्लावर का, जिसको हम लोग कार्पेल बोलते हैं। वो क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट बनाएगा, फीमेल सेक्स सेल्स बनाएंगे प्लांट का, और वो क्या होगा? एग होंगे, या फिर ओव्यूल्स जिसको बोलते हैं, एग बोलते हैं। ओके, तो मेल गैमेट मेल सेक्स ऑर्गन बनाया। स्टेप सेकंड हम लोग देखेंगे क्या बनाएगा ये। सेकंड स्टेप्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, क्या होंगे? द फीमेल और सेक्स ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर, द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर, क्या होंगे? ऑफ ए फ्लावर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। ऑफ ए फ्लावर कॉल्ड कार्पेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। मेक्स द फीमेल गैमेट्स, ये कार्पेल क्या करता है? मेक्स द फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट बनाता है। फीमेल गैमेट में फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं ऑफ द प्लांट, है ना। फीमेल गैमेट में क्या होगा? फीमेल सेक्स सेल्स होंगे, फीमेल सेक्स सेल्स होंगे, और इसको क्या बोला जाता है? एग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और में एग बोल देते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, एग, है ना, ऑफ द प्लांट्स। इस तरह से द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर, जिसको हम लोग कार्पेल बोलते हैं, ये मैक्स द फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट में एग होता है, जिसको हम लोग फीमेल सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, है ना, फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है प्लांट का। इस तरह से क्या करता है? फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होता है कार्पेल के थ्रू, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ओवरी के अंदर इस तरह से ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स के अंदर इस तरह से एग होता है। 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं, बीच में 2 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और अपर पार्ट में इस तरह से 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। ये ओव्यूल के अंदर इस तरह से क्या होती है? एग होता है। एग के साथ मेल गैमेट फ्यूज़ करता है, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या करेगा? फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से गैमेटिक फ्यूज़न होगी। तीसरा स्टेप्स यहाँ पे होगा, मेल गैमेट प्रेजेंट होगा पोलन ग्रेन में, है ना, फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट, और एग सेल्स प्रेजेंट इन ओव्यूल्स, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। थर्ड स्टेप्स हम लोग देखेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप्स में हम लोग देखेंगे द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन, द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन, मेल गैमेट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? मेल गैमेट प्रेजेंट होगा पोलन ग्रेन्स में, पोलन ग्रेन्स, इन पोलन ग्रेन्स, इन पोलन ग्रेन्स, है ना। फर्टिलाइज द, ये पोलन ग्रेन्स में होंगे, और ये फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट्स, फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं, और एग सेल्स, एग सेल्स, है ना। इस तरह से एग सेल क्या होगा? फर्टिलाइज होंगे। द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट, जिसको एग बोलते हैं, एग सेल, है ना, फर्टिलाइज करेंगे सेल, एग सेल, और ये एग सेल
प्रेजेंट इन ओव्यूल्स कहाँ पे होंगे, प्रेजेंट इन ओव्यूल्स, प्रेजेंट इन ओव्यूल्स, इस तरह से प्रेजेंट इन ओव्यूल्स। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, मेल गैमेट प्रेजेंट कहाँ पे होगा, पोलन ग्रेन्स में, है ना। फर्टिलाइज करेगा फीमेल गैमेट को, फीमेल गैमेट या फिर एग बोलते हैं, प्रेजेंट कहाँ पे होगा, ओव्यूल्स में। ये ओव्यूल्स में फीमेल गैमेट होंगे और ये एंथर पार्ट में इस तरह से क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स होगा। ये जब मैच्योर होकर डेhiscence होगा तो यहाँ तक पहुँचेगा, फीमेल गैमेट तक, ओव्यूल तक पहुँचेगा। ओके, फीमेल गैमेट एग कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओव्यूल में। ओव्यूल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से होती है। यहाँ पे एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड सेल्स होते हैं, 2 एंटीपोडल सेल्स होता है और इस तरह से 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है और 3 एंटीपोडल सेल्स होता है। ये होता है एग सेल, ये होता है एग सेल। इस तरह से यहाँ जाके ओव्यूल्स के अंदर मेल गैमेट क्या करता है, फ्यूज़ करता है। तो ये थर्ड स्टेप्स हो गया, मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स, फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट एग सेल्स प्रेजेंट इन ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर जाके ये क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। फोर्थ स्टेप हम लोग देखेंगे, द फर्टिलाइज एग सेल ग्रो विद इन ओव्यूल्स एंड बिकम सीड। यहाँ पे ये फर्टिलाइज एग क्या करेगा, ग्रो करेगा और सीड का फॉर्मेशन करेगा। कहाँ, ये ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल किसका फॉर्मेशन करता है, सीड का। और फ्रूट किसका फॉर्मेशन करता है, ये ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करता है ना। तो यहाँ पे 3 पार्ट दिख रहे हैं, ये ओवरी वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट ओवरी है, ये फ्रूट्स का फॉर्मेशन करता है। ओवरी के अंदर इस तरह से ओव्यूल है, वो सीड का फॉर्मेशन करता है। तो फोर्थ स्टेप्स हम लोग देखेंगे। फोर्थ स्टेप्स में क्या होगा, द फर्टिलाइज एग सेल ग्रो करेगा, द फर्टिलाइज एग सेल ग्रो, the fertilized egg cell grow within ovules and become seed, within ovules and become seed। और ये सीड का फॉर्मेशन करेगा। ये फर्टिलाइज एग है, ये फर्टिलाइज एग सेल क्या होगा, ग्रो करेगा विद इन द ओव्यूल्स, है ना, ग्रो विद इन द ओव्यूल्स एंड बिकम सीड, और ये सीड का फॉर्मेशन करेगा। फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप्स में क्या होता है, सीड प्रोड्यूस होता है, न्यू प्लांट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है ना, अंडर सूटेबल कंडीशंस। ये सीड क्या करता है, यही सीड तो अब नए प्लांट को क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। सीड का जर्मिनेशन होता है फेवरेबल कंडीशंस में, है ना, उसके लिए वाटर, वार्मथ, एयर और लाइट चाहिए प्रॉपर। उसके बाद जर्मिनेशन होता है, रूट शूट का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से नए प्लांट का, प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है, ग्रो होती है, न्यू मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो फिफ्थ स्टेप्स हम लोग देखेंगे यहीं पे। फिफ्थ स्टेप क्या होता है, इस तरह से, द सीड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स ऑन जर्मिनेशन, द सीड्स प्रोड्यूस, the seed produce new plants, the seeds produce new plant। सीड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा न्यू प्लांट को ऑन जर्मिनेशन, है ना, जर्मिनेट करके, ऑन जर्मिनेशन, ऑन जर्मिनेशन, इस तरह से क्या करेगा, नए प्लांट का प्रोड्यूस करेगा। ये सीड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा न्यू प्लांट को ऑन जर्मिनेशन। और ये जो जर्मिनेशन होती है कब होती है, अंडर सूटेबल कंडीशंस, ब्रैकेट में लिखेंगे जर्मिनेशन अंडर सूटेबल कंडीशन। और ये जो सूटेबल कंडीशंस होता है, क्या क्या होता है सूटेबल कंडीशंस में, सूटेबल कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें होती है
वाटर होना चाहिए, वार्म एयर गर्म हवा होना चाहिए, और लाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाटर, पानी, वार्म एयर, वार्मथ एयर, और प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर लाइट होना ज़रूरी है इसके लिए, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन डिटेल से ये सारे फ्लावर के पार्ट को देखेंगे। ओके, थैंक यू।